फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। सबसे पहले तो आप फोकस करिए वैल्यूज ऑफ पी उसने बोला, मतलब शायद पी की एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती होंगी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9p इन द ब्रैकेट 9 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू p इन द ब्रैकेट y प्लस 1 कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करें, इसके लिए पी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ बच्चे सोचेंगे लाओ हम एंगल वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर कहीं, नहीं गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल हो, मतलब एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हों या कट कर रहे हों, तो उनके जो टेंजेंट्स का स्लोप होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उनका प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट -1, ठीक है। तो अब बात ये है कि सबसे पहले तो अगर ये कर्व, पता नहीं कर्व शायद बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बात समझो जरा, ठीक है। इन कर्व्स को देखिए जरा, ये देखिए इन कर्व्स को देखिए जरा, ठीक है। तो ये कर्व C1 था और ये कर्व C2 था, हालांकि ये इसकी एग्जैक्ट, और वैसे भी आप देख लो ना यार, सिंपल सा फंडा है, एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला ही तो आएगा, ठीक है। तो अगर दो पैराबोला होंगे, ठीक है ना, दो पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर वाला है तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा, ठीक है, और दूसरा मान लो ऐसा है, ठीक। तो ये दो पॉइंट पे भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को पहले तो हमको फाइंड करना है, बात समझ नहीं, क्योंकि एक बार हम इस पॉइंट पे बात करेंगे और एक बार हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या सॉल्यूशन में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको ये 1 और 2 इन दोनों कर्व को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9p इन द ब्रैकेट 9 माइनस वाई, ये आपका फर्स्ट कर्व है, और सेकेंड कर्व क्या है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू p इन द ब्रैकेट y प्लस 1, ये आपका सेकेंड कर्व है। सॉल्व करो, कैसे करोगे, फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप माइनस का साइन लगा दो, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें प्लीज़, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, यानी कि 9p इन द ब्रैकेट 9 माइनस वाई, और इस पूरे के आगे पहले क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, p के आगे कुछ नहीं था, प्लस था, तो अब क्या आ गया माइनस, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि माइनस ऑफ p इन द ब्रैकेट y प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81, तो 81p और प्लस माइनस माइनस 9py, ठीक है, 9py और माइनस p इंटू वाई py और माइनस प्लस माइनस p, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 81p और माइनस p 80p हो जाएगा, तो ये हो गया 80p, और माइनस 9p और माइनस, देखो py इसके पास भी इसके पास भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ py के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लेंगे, तो -1 और -9 माइनस 1 क्या होता है -10, यानी कि -10py हो गया, सही है। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि इस 10py को आप इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10py इज इक्वल्स टू 10py इधर आके पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 80p। अब देखो p से p आप काट सकते हो, हाँ, क्योंकि p में ये लीनियर है, बात समझो जरा, p में क्या है ये लीनियर है, p कोई कांस्टेंट है यार, p कोई नंबर होगा, p कोई नंबर होगा, जो अभी पता नहीं है हमको पता चल जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय p बोथ साइड कर दो, यहाँ भी p से यहाँ भी p से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 10y इज इक्वल्स टू 80, कितना हो गया 10y इज इक्वल्स टू 80। अब 10 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट में भी राइट में भी, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 8 आ गई स्टूडेंट्स, तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 से निकाल लें, मतलब कर्व 1 से निकाल लो, चाहे कर्व 2 से। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 8 इन 1 इन कर्व 1, इन कर्व 1 में हम y इज इक्वल्स टू 8 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9p इन द ब्रैकेट, ये क्या लिखा है 9 माइनस 8, क्यों y की वैल्यू क्या है 8 है। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9p इंटू 9 81p, ओके 81p और माइनस 9 8 9 72p, करेक्ट। ये आ जाएगा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 81 माइनस 72, 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा 9, तो ये आ गया आपके पास 9p, यानी कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो x इज इक्वल्स टू व्हाट
स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9p और आगे प्लस माइनस भी हम लगाएंगे। x की 2 वैल्यूज आएंगी। आपको मैंने ग्राफ में भी दिखाया है कि शायद ये पैराबोला जो है, क्योंकि ये भी पैराबोला की इतना तो पहचान में आना चाहिए आपको, x का स्क्वायर हो कहीं या कहीं y का स्क्वायर हो तो वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये पैराबोला शायद 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, और ध्यान चेक करो अगर 2 पॉइंट पे कर रहा होगा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है यानी कि y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये ऐसे, अरे ऐसा कुछ होगा ना, मैं रफली बना रहा हूँ, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा क्योंकि y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है। ठीक है, तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा कहीं, ये हटा दो, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ही बना दी थी, कोई असली ग्राफ तो है नहीं है। ठीक है, तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ध्यान से चेक करो, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट के लिए y क्या होगा, सेम, क्योंकि इनके x अलग अलग होंगे ना। ऐसे चेक करो, अगर इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है तो दोनों के लिए y क्या है, सेम है। ठीक, बट दोनों के x अलग अलग होंगे, तो दोनों के लिए जो y होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, y तो जो हमने निकाला था वो 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्या क्या, ध्यान से चेक करो, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, हाँ भाई इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर रूट ऑफ p ही रहेगा, यानी कि x की 2 वैल्यूज हैं क्या, प्लस 3 रूट p, तो एक तरफ है इसकी वैल्यू 3 रूट p पॉजिटिव और एक तरफ x की वैल्यू क्या, माइनस 3 रूट p नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट आपको निकल के आए हैं। ठीक है, तो दीज 2 पॉइंट मतलब क्या लिखेंगे हम, द कर्व्स C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका -3 रूट p, 8, करेक्ट, एंड दूसरा पॉइंट है आपका प्लस का 3 रूट p, 8। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए, इसका नाम मैंने P रखा, इसका नाम मैंने Q रखा। सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि पॉइंट P पे जो टेंजेंट्स होंगे, ठीक है ना, पॉइंट P पे जो टेंजेंट्स होंगे, ये सपोज कर्व 1 है और ये सपोज कर्व 2, ये कर्व 1 कर्व 2, कर्व 1 पे टेंजेंट ऐसे रहा होगा, ठीक है, और कर्व 2 पे टेंजेंट ऐसे रहा होगा, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इन दोनों कर्व्स को क्या होना है, ऑर्थोगोनल होना है। ठीक है ना, यानी कि हम m1 इंटू m2 क्या करेंगे, -1। तो हम पहले वर्क करेंगे किसके लिए, पॉइंट P के लिए, सब कुछ पॉइंट P के लिए निकालेंगे, मतलब जो भी करेंगे पॉइंट P के लिए, और फिर उसके बाद जो भी करेंगे पॉइंट Q के लिए। ठीक है, तो अब हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो पॉइंट P के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको यहाँ पर लिख दिया कि सारी एक्टिविटीज़ किसके लिए होंगी, फॉर पॉइंट कैपिटल P। अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, m1 m2 कैसे निकलेगा, m1 m2 पॉइंट P पे इस तरीके से निकलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव निकालना होगा कहाँ पर, इस पॉइंट पे, और इसी तरीके से सेकंड कर्व का भी डेरिवेटिव निकालना होगा इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान दें, 9p एक कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई है इसमें, अरे यार चेक करो, देखो सुनो, अब बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इसको, एक काम करते हैं, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 9 9 जा 81, तो 81 p हो जाएगा, ये 9 9 जा 81 और p, और प्लस माइनस यानी कि 9p, अब सही है, p एक नंबर होगा जो अभी नहीं पता चला है, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, इसी को तो हमको फाइंड करना है ना। तो 81 इंटू p भी एक नंबर होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, और ये पूरा नंबर है तो उसका हो जाएगा 0 माइनस 9p, y में मल्टीप्लाई है तो ऐसे ही रहेगा, y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अब इसको भेज दो इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9p का साइन आगे कैसे था, नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, 9p इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, 0 से कोई मतलब नहीं है, 2x को राइट में भेजो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से dy/dx आपने निकाला तो dy/dx आया आपका क्या, -2x अपॉन 9p, तो ये क्या स्लोप आया, अभी नहीं, स्लोप क्या होता है, dy/dx एट द गिवन पॉइंट, यानी कि यहाँ पर हमारा x आ रहा है, y तो आ ही नहीं रहा है, तो इस पॉइंट का जो x एक्सेस वाला है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, -3 रूट p अपॉन 9p, करेक्ट, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 3 क्या होता है, 6 रूट p अपॉन 9p, करेक्ट, और 3 2 और 3 3 यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या, आपके पास आ जाएगा 2/3 और रूट p अपॉन p, 2/3 इंटू रूट p अपॉन p, ये आ गया आपका किसका स्लोप, टेंजेंट T1 का। ठीक है, तो m1 आपका कितना आ गया, m1 आ गया आपका क्या, m1 आ गया आपका 2/3
इंटू रूट पी अपॉन पी। अब इसी तरीके से हम m2 निकालते हैं, ठीक है। तो m2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड कर्व की जो सेकंड कर्व की इक्वेशन दी हुई उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, ये x की वैल्यू। अभी हम पॉइंट p पे फोकस कर रहे हैं, फिर हम बाद में पॉइंट q के लिए ठीक इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम कर लेते हैं, क्या हम कर ये लेते हैं कि जो हमारा dy बाई डी एक्स आया है, ठीक है, फर्स्ट कर्व से, उसको हम सुरक्षित रख लेते हैं, अभी हमारा काम आएगा। तो dy बाई डी एक्स जो आया है फर्स्ट कर्व का, वो आया है आपका कितना, -2x अपॉन 9p। इसको अभी ऐसे ही रख लो, ठीक है। चलो अब सेकेंड इक्वेशन को, कर्व की सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p इंटू वाई, पी वाई प्लस p इंटू 1p। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू p, ऐसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और p एक नंबर है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। अब ये p नीचे चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास क्या, 2x अपॉन p। नाउ x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, x की वैल्यू रखनी है आपको ये, यानी कि -3 रूट p पे x इज इक्वल्स टू -3 रूट p पे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -3 रूट p पे हम निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x की वैल्यू क्या रखनी है, -3 रूट p, ओके, अपॉन p, करेक्ट। तो हो जाएगा 3 अपॉन में कितना है, अपॉन में p है ना, चलो p है अपॉन में, तो कटेगा नहीं। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, यानी कि -6 और रूट p अपॉन p। बात समझ में आ गई, ठीक है। और हम एक काम करते हैं क्या, कि ये जो dy बाई डी एक्स आया है हमारा सेकंड कर्व का जो डेरिवेटिव आया है, वो हम निकाल के रख लेते हैं, अभी हमारे काम आएगा, क्योंकि पॉइंट q पे भी हमको काम करना है। तो dy बाई डी एक्स आया कितना, 2x अपॉन p। तो ये आया था हमारा 2x अपॉन p आया सेकंड कर्व के लिए डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू -3 रूट p, ये क्या आया, ये आपका m2 आ गया। तो m2 आ गया आपका कितना, m2 आ गया -6 रूट p अपॉन p। नाउ अब क्योंकि बोला जा रहा है कि ये दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे, -1, और वहाँ से हम p की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एट पॉइंट कैपिटल P को, कैपिटल P पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, कैपिटल P पे हम कंडीशन लगा रहे हैं क्या, कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, -1। अब m1 कितना है, m1 है आपका 2 अपॉन 3 इंटू रूट p अपॉन p इंटू, ये m1 है, ये m1 है, और m2 कितना है, m2 आपका नेगेटिव है, ध्यान से करो, m2 क्या है आपका नेगेटिव है, तो ये 6 के सामने वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, तो 6 रूट p अपॉन p और इज इक्वल्स टू में -1, ये माइनस से ये माइनस गया, ठीक है। और ध्यान से चेक करिए क्या, कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, रूट p इंटू रूट p, ऊपर p हो जाएगा और नीचे p इंटू p का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप चाहो यहाँ से तो p की आप 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है, p की 2 वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, और चाहो तो p से p को आप कैंसिल कर दो, क्योंकि p एक नंबर है यार, ठीक है, p से p को आप कैंसिल भी कर सकते हो। फिर भी p स्क्वायर को अगर आप उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 4p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, करेक्ट, 4p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो एक p से p अगर काट दो तो सही है, अगर नहीं काटना चाहते तो 4p को उधर भेजो 0, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4p, फिर यहाँ से आप यानी कि p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। तो p की अगर आपने p कॉमन लिया तो क्या हो गया, p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सुनो देखो बच्चों, ध्यान से ज़रा चेक करो क्या, कि यहाँ से या तो p क्या आएगा, 0 आएगा, और या तो p माइनस 4 अगर 0 होगा तो p की वैल्यू 4 होगी। एक्सेप्टेबल कौन सी है, p इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, पता क्यों नहीं हो सकती, सोचो अगर p 0 हो जाएगा तो फर्स्ट कर्व का इक्वेशन भी क्या बन जाएगा भाई, अगर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कर्व भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और सेकंड कर्व भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर p की वैल्यू तुम 0 ले लोगे तो सेकंड कर्व भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, तो दोनों कर्व तो सेम हो गए, और दोनों कर्व अगर सेम हो जाएंगे, दोनों कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दोनों कर्व अगर सेम हो गए तो भैया इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, सेम कर्व अपने आप को थोड़ी ना इंटरसेक्ट करता है, बात समझ में, इसलिए p की वैल्यू 0 आपकी नहीं हो सकती है। तो आपका क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको कंसीडर करना है किसको, पॉइंट q को, और जब आप पॉइंट q को कंसीडर करोगे तो कोई नई चीज़ नहीं होगी मेरे ख्याल से,
जो m2 था वो m1 बन जाएगा और जो m1 था वो m2 बन जाएगा और वापस से आपके p की वैल्यू वही आएगी, क्या आएगी 4 आएगी। आइए आपको दिखाते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्या होगा यहाँ पर। देखो फिर से अब हमको पॉइंट q कंसिडर कर रहे हैं, तो फॉर पॉइंट q जो भी करेंगे पॉइंट q के लिए करेंगे। तो फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव क्या था dy/dx, तो m1 कैसे निकलेगा, इस dy/dx में x की वैल्यू हम कितनी रख देंगे -2/9p और x की जगह क्या रख दोगे, x की जगह आप 3√p रख दोगे। तो यहाँ हमने रख दिया 3√p, चेक करते हैं क्या होता है। और इसी तरीके से m2 अगर हम निकालें, ठीक है, तो m2 क्या हो जाएगा, जो सेकंड कर्व का डेरिवेटिव था आपका ये 2x/p, तो उसमें x की जगह आपको क्या रखना है, ये x कोऑर्डिनेट रख देना है, ठीक है, यानी कि 3√p। बात समझ में आई। अब क्या करना है, तो 2 × 3√p और 2 ऐसा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 जा और 3 3 जा, यानी कि हो जाएगा आपके पास -2√p/3p और m2 = what 6√p/p, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला था शायद वही हुआ, नहीं वो तो नहीं हुआ, साइन चेंज हो गया, ठीक है। पहले m1 कैसा आ रहा था +2/3, अब कैसा आ रहा -2/3, m2 कैसा आ रहा था -6, अब पॉजिटिव आ रहा है। तो कोई टेंशन तो है नहीं यार, अगर तुम इसको उठा के मल्टीप्लाई करोगे m1 × m2 -1 अगर करोगे m1 × m2 -1, क्यों, क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं कि कर्व क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, मतलब यहाँ जो टेंजेंट होगा और यहाँ जो टेंजेंट होगा इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो m1 × m2 = -1, तो m1 कितना है आपका 2 कितना है यार, m1 है आपका -2√p/3p इंटू m2 कितना है, m2 है 6√p/p = -1, तो ये माइनस से माइनस आपका गया, ठीक है, 3 1 जा और 3 2 जा, 2 2 जा क्या हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, 4 और √p/p का स्क्वायर = 1, वापस वैसे ही आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर से p की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी आपकी कौन सी 4, और p की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 4p = p² × 1 p², और ये उधर जाएगा तो = what p² - 4p, ओके। तो ये हो जाएगा क्या 0 = p कॉमन ले लो तो p -4, हाँ वही वैल्यूज आएंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो p की आपकी दो वैल्यूज आएंगी और p = 0 हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो दोनों कर्व सेम कर्व होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो p की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 4 है, कर लीजिए।